नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में पढ़ेंगे कार्यपत्रक नंबर 81। प्यारे विद्यार्थियों, हमने कार्यपत्रक नंबर 80 तक के सभी कार्यपत्रक बहुत ही आसान तरीके से करवा दिए हैं। आप उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको कार्यपुस्तिका के साथ साथ बोर्ड परीक्षा के पास आपको महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे, जिससे आपकी सभी की ए ग्रेड बने। और इसलिए हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंचे, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले कार्यपत्रक नंबर 81, इसमें दर्शाता है संदर्भ में दिए हुए विलोम शब्द व विशेषण की पहचान करते हुए प्रयोग कर पाना। इसमें दिया है एक पेड़ के नीचे एक चूहा रहता था, उसी पेड़ के ऊपर एक घोंसला था। चूहा दिन भर रोटी की खोज में इधर उधर खूब दौड़ता रहता था। एक सुबह वह खाती की दुकान में रखी एक अलमारी में घुस गया। वह दिन भर उसी में छिपा रहा। शाम होने पर खाती दुकान बंद करके घर चला गया। घर पर चूहिया शाम तक उसका इंतजार करती रही। जब शाम तक चूहा वापस नहीं आया तो वह उसकी खोज में निकली, लेकिन उसे चूहा कहीं दिखाई नहीं दिया। निराश होकर वह अपने बिल में लौट आई। उसके बाद प्रश्न उत्तर करेंगे। इस कहानी में नीचे शब्द आया है, नीचे का विलोम ऊपर है। कहानी में पढ़कर नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। इधर का उधर, शाम का सुबह, उधर का इधर, सुबह का शाम, अंदर का बाहर, बाहर का अंदर। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, मोहन मीठा दूध पीता है। वाक्य में दूध से पहले मीठा शब्द आया है जो दूध के बारे में बता रहा है। ऐसे शब्दों को भाषा में विशेषण कहा जाता है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आप उनके पहले विशेषण शब्द जोड़कर लिखिए। तो कच्चा, घना, चमकीला, गहरा, मोटी, भला। तो लिखेंगे भला आदमी, गहरा तालाब, मोटी गांठ, चमकीला हीरा, घना पेड़, कच्चा धागा। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, मेरे पास 1000 रुपए हैं। वाक्य में आए विशेषण शब्द को छांट कर लिखिए। तो विशेषण शब्द इनमें है 1000। नंबर 4, मीठा शब्द का विलोम है। तो मीठा शब्द का विलोम होगा कड़वा, तो इसमें कह आ जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 81। कार्यपत्रक नंबर 82, इसमें दर्शाता है स्पष्ट रूप से पढ़ना और बताई गई जानकारी को समझ पाना। इसमें दिया है पत्र पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5/3/2023, जौहरी बाजार, जयपुर, राजस्थान। आदरणीय माताजी, सादर प्रणाम। मैं सकुशल मामा जी के घर आ गया हूँ। यहाँ नाना नानी सब ठीक हैं। आप कैसी हैं? पिताजी कैसे हैं? मामा जी को पैजामा कुर्ता बहुत पसंद आया। आपने जो मिठाई भेजी थी वह सबने बहुत पसंद की। हम दिन में बाजार नहीं जाते, कमरे में ही रहते हैं। शाम को बाहर घूमने जाते हैं। कल मामा जी हमें हवा महल दिखाने ले गए थे। अभी तो दिल्ली में भी गर्मी होगी। मैं अगले सप्ताह में आ रहा हूँ। पिताजी को प्रणाम। आपका प्रिय राहुल, जयपुर। तो प्रश्न उत्तर करेंगे। पत्र लिखने वाला कौन है? तो है राहुल। उसने किसको पत्र लिखा है? तो अपनी माताजी को। नंबर 3, पत्र किस तारीख को लिखा गया है? तो 5/3/2023 को। नंबर 4, उसके मामा जी किस राज्य में रहते हैं? तो लिखेंगे राजस्थान राज्य में। नंबर 5, अंतिम वाक्य में किसको प्रणाम किया गया है? तो पिताजी को। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 82। कार्यपत्रक नंबर 83, इसमें दर्शाता है चित्र देखकर अपने अनुभवों द्वारा शब्द व वाक्य लिख पाना। नंबर 1 है, यहाँ कुछ खेलों से जुड़े चित्र दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि हम इनके बारे में कितना जानते हैं। तो इसमें क्या है? यह सतोलिया का खेल है। इस खेल के लिए जरूरी सामग्री और इसे खेलने का तरीका बताओ। तो लिखेंगे खेल सामग्री है 7 पत्थर के टुकड़े जो एक के ऊपर एक जम सकें और एक गेंद। खेलने का तरीका लिखेंगे 2 टीम बनाकर एक टीम बॉल से सतोलिया गिराती है, दूसरी टीम उन्हें जमाने से रोकते हुए उनके किसी खिलाड़ी के बॉल मारकर आउट करने की कोशिश करती है। उसके बाद यह रुमाल जपटा का खेल है। इस खेल के लिए जरूरी सामग्री और इसे खेलने का तरीका बताओ। तो इसमें खेल सामग्री है एक रुमाल,
तो इसमें लिखेंगे खेलने का तरीका। इसमें 2 टीम बनाकर खड़ी की जाती है, उनको क्रम से नंबर दिए जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। बीच में एक घेरा बनाकर उसमें एक रुमाल रखा जाता है, फिर रेफरी नंबर बोलता है, उसी नंबर के बच्चे दोनों टीमों में से दौड़कर आते हैं। अब उन्हें रुमाल लेकर अपनी टीम के पास जाना है, लेकिन दूसरे व्यक्ति का उससे हाथ स्पर्श नहीं होना चाहिए। अगर बिना स्पर्श के ले गया तो वह जीत जाएगा, नहीं तो वह आउट माना जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 83। कार्यपत्रक नंबर 84, इसमें दखता है चित्र देखकर संदर्भानुसार कहानी लिख पाना। नंबर 1 है, नीचे 4 चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों को देखकर एक कहानी लिखिए। तो अपने को 4 चित्र दिए हुए हैं, इन चित्रों से अपने कहानी लिखेंगे। एक बार एक शिकारी जंगल में दाना डालकर जाल बिछाकर घर चला गया। कबूतरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। दूसरे दिन कबूतर दाना देखकर लालच में आ गए। जैसे ही दाना चुगने के लिए नीचे आए, वे जाल में फंस गए। फिर वो सभी परेशान हो गए। एक कौवा ये सब देख रहा था। उसने अपनी चोंच से जाल को काट दिया और कबूतरों को कहा कि सभी मिलकर प्रयास करोगे तो इस जाल को लेकर तुम लोग आराम से उड़ सकते हो। उन्होंने ऐसा ही किया। शिकारी ने आकर देखा कबूतर जाल को लेकर आकाश में उड़ रहे हैं। यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 84। कार्यपत्रक नंबर 85, इसमें दक्षता है शुद्धता के साथ वाक्य निर्माण कर पाना। नंबर 1 है, नीचे लिखे शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द को चुनकर लिखिए। तो इनमें सभी शब्द है, ये वाला आमंत्रित। ख है, इनमें सही शब्द है ये परीक्षा, ये वाला तो परीक्षा। ग, तो इनमें ये वाला किवाड़ है, ये सही है तो ये किवाड़ लिख देंगे अपने। नहीं, तो ये वाला नहीं सही है तो लिख देंगे नहीं। उसके बाद नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में जमाकर वाक्य बनाओ। तो क है, सेठ लड़का नौकरी था करता का। तो लिखेंगे सेठ का लड़का नौकरी करता था। ख है, तुरंत राजा दिया छोड़ने। तो लिखेंगे राजा ने तुरंत छोड़ दिया। ग है, राजा को भोजन जाता देने था मंत्री। तो लिखेंगे मंत्री राजा को भोजन देने जाता था। उसके बाद ग, मंत्री राजा राज्य आधा ने दिया देखो। तो लिखेंगे मंत्री राजा ने मंत्री को आधा राज्य दे दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने पढ़ा कार्यपत्रक नंबर 81 से लेकर 85 तक। इससे आगे के सभी कार्यपत्रक देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां से सारे कार्यपत्रक के वीडियो मिल जाएंगे। हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंचे, इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।